देखते हैं यूज ऑफ बेस, है ना। यूज ऑफ बेस में आते हैं यूजेस। यहाँ देखिए NaOH, इस बेस का क्या यूज है, आइए फटाफट समझते हैं। तो NaOH जो बेस है, इसका जो यूज है स्टूडेंट, इसका यूज है सोप बनाने में, सोप बनाने में, ठीक है। फिर इसका यूज है टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल धागे वाला धागा इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री में, पेपर बनाने में, पेपर बनाने में, ठीक है ना, मेडिसिन बनाने में, दवा बनाने में, ठीक है, मेडिसिन बनाने में, दवा बनाने में, समझे बात को। चलिए, तो ये इसके बेसिक से यूज हुए। और भी लिख सकते हैं, पेट्रोल को रिफाइन करने में, शुद्ध करने में, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड बेस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड बेस जो हमारा है वो है CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जो आगे हम अभी टॉपिक में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, क्या है, क्या उसका फंक्शन है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होगा। थर्ड, MgOH के होल ट्वाइस, ये जो है इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और इसका यूज होता है एंटासीड बनाने में। एसिड है, एंटासीड है ना, यानी कि एसिड के, एसिड से होने वाली प्रॉब्लम को ये दूर करता है। लाइक एसिड से अगर आपको एसिडिटी हो गई है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड के कारण एसिडिटी होती है, तो उसके इलाज में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर AlOH के होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने वाले जो डिवाइस होते हैं उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर जो हो गया यहाँ पर, वो हो गया CaOH के होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस का मतलब होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए CaOH का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो यूज है, CaOH का और भी यूज है, CaOH के होल ट्वाइस का और भी यूज है। इसका यूज है सीमेंट बनाने में, ठीक है, इसका यूज है सीमेंट बनाने में, मोटार बनाने में, मोटार बनाने में, पुताई वगैरह करने में, वाइट वॉशिंग में इसका यूज होता है, वाइट वॉशिंग में इसका यूज होता है, राइट। चलिए, इसके बाद स्टूडेंट ये देखिए NH4OH, NH4OH का क्या यूज है ना। कपड़े वगैरह पर ग्रीस के दाग लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए, रिमूव ग्रीस स्ट्रेन्स फ्रॉम द क्लोथ, फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़े से ग्रीस के दाग हटाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग खाद में भी किया जाता है, फर्टिलाइज़र में भी किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स के रूप में किया जाता है ना। प्लास्टिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। और फिर इसका यूज़ आप देखोगे डाई बनाने में किया जाता है, कलर बनाने में किया जाता है। फिर ये हम लैब में रिएजेंट के रूप में करते हैं, रिएक्शन कराने के लिए करते हैं, रिएजेंट इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी के रूप में करते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने एक और हम लोग देख लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, ठीक है। CaO का यूज़ जो होता है ये ड्राइंग एजेंट है, सुखाने में इसका यूज होता है, किसी चीज़ से किसी को सुखाने में हेल्प करता है ना। ये बेसिक फ्लक्स है। अब बेसिक फ्लक्स क्या है, आप मेटल एंड मेटल में आपको बताया जाएगा बेसिक फ्लक्स के बारे में, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स क्या होता है। और मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशिया होता है आपका, इसका यूज होता है मेकिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, खास तरह की ईंट होती है, आप इसको देखें आज और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। मैग्नीशिया का प्रयोग जो होता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने में होता है, ईंट बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से बेस का हमने बेस कैसे बनाते हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी और उसका यूज हम लोगों ने देखा। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर का, या किसी को केवल इंडिकेटर कहते हैं। क्या होता है एसिड बेस इंडिकेटर, समझिए। तो एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है, इट इज़ अ डाई, ये एक कलर होता है, ठीक है ना, या कोई सब्सटेंस होगा, एक डाई होगा या कोई एक सब्सटेंस होगा, ठीक है, जिसके हेल्प से हम पता करेंगे
that helps to find, जिसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं, फाइंड whether given substance is acidic or basic, कि दिया गया पदार्थ, दी गई चीज़ एसिड है या बेस। कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है उसको पता करने के लिए जिस डाई या सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उस डाई और सब्सटेंस को एसिड बेस इंडिकेटर या केवल इंडिकेटर कहते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर या सिंपली उसको केवल इंडिकेटर कहते हैं, राइट। चलिए, एसिड और बेस को पता करने का एक इंडिकेटर होता है जिसको एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। अब आप देखो इंडिकेटर जो है वो इंडिकेटर में आप देखोगे इंडिकेटर पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा आपका हो गया मैनमेड इंडिकेटर, और थर्ड हो गया आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, राइट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो आप यहाँ देखिए नेचुरल इंडिकेटर, मैनमेड इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो हम लोग प्लांट और एनिमल से लेते हैं, नेचुरली हमें मिलता है। मैनमेड इंडिकेटर जो हो गया आपका वो आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, वो मैनमेड इंडिकेटर हुआ। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसको हम किसी एसिड, एक्चुअली ये दोनों इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिसको आप एसिड बेस में डालोगे तो इनका कलर चेंज होगा, चेंज इन कलर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, मैनमेड इंडिकेटर जब आप एसिड में डालोगे तो इनका कलर चेंज होगा, जबकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है जब इनको एसिड या बेस में डाला जाता है तो इनका ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर, टेस्ट है ना, गंध है और उसका टेस्ट जो होता है वो चेंज होता है ना। गंध में बदलाव आ जाता है, टेस्ट में बदलाव आ जाता है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के थ्रू हम लोग कैसे पता करते हैं कोई एसिड या बेस है, तो इसको एसिड या बेस में डालेंगे, अगर इसका गंध या इसका टेस्ट बदल गया तो इसका मतलब जो है ना उसके आधार पर हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं। इन दोनों में क्या होता है, कलर चेंज होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता है या टेस्ट चेंज होता है, स्वाद बदलता है या तो गंध बदलता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंडिकेटर, कॉमन इंडिकेटर देखेंगे जिसमें नेचुरल और आपका मैनमेड दोनों होगा, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो कॉमन इंडिकेटर में आप देखिए, कॉमन इंडिकेटर में यहाँ देखिए, कॉमन इंडिकेटर में आप देखोगे यहाँ पर कॉमन इंडिकेटर में क्या है भाई, कि जैसे लिटमस एक कॉमन लिटमस जो हुआ पहला इंडिकेटर हम लोग डिस्कस करेंगे। लिटमस जो होता है एक्चुअली एक ये लाइकेन, ये जो है ना ये जो है बार्क है, छाल है, बार्क फ्रॉम प्लांट लाइकेन प्लांट जो है, लाइकेन प्लांट के छाल जो होता है लिटमस होता है। और लाइकेन प्लांट जो होता है, किस लाइकेन प्लांट का जो ग्रुप होता है वो होता है थैलोफाइटा ग्रुप। आप पढ़े होंगे है ना, 9th में बायोलॉजी में पढ़े होंगे, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है आपका थैलोफाइटा ग्रुप। लाइकेन, और लाइकेन के छाल से निकाला जाता है लिटमस। और लिटमस जो होता है वो न्यूट्रल कलर इसका क्या होता है, ओरिजिनली इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है, पर्पल होता है। बट इन मार्केट, लेकिन ये मार्केट में 2 कलर में अवेलेबल होता है, ठीक है, ये 2 कलर में अवेलेबल होगा। एक जो कहलाएगा वो कहलाएगा रेड लिटमस, दूसरा जो कहलाएगा वो कहलाएगा ब्लू लिटमस, ठीक है ना, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप देखो कि लिटमस का जो यूज़, लिटमस की हेल्प से कैसे हम पता करेंगे एसिड या बेस। एक्चुअली ये एसिड हुआ और ये बेस हुआ, राइट है, और ये हो गया यहाँ पर रेड लिटमस और ये हो गया ब्लू लिटमस। तो ठीक है ना। अब यहाँ देखिए रेड लिटमस को अगर हम रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे, ठीक है, रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना।
ये कोई चेंज नहीं होगा। बट रेड लिटमस को बेस में डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये ब्लू बन जाएगा। फिर ये ब्लू लिटमस है, इसको आप एसिड में डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। और ब्लू लिटमस को बेस में डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा उसके कलर में। तो आप ऐसे याद रखो कि एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, देखिए एसिड जो है ना, ब्लू लिटमस को, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। और जो बेस होता है वो क्या करता है, बेस में देखो, यहाँ पर बेस में आप देखो रेड लिटमस जो होता है इसका जस्ट अपोजिट वो कन्वर्ट होता है ब्लू लिटमस में। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लिटमस पेपर जो है पहली बार जो है किसने ये किया, यूज़ किया उसको, फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया लिटमस पेपर को। तो आपको पता होना चाहिए स्पेन के एक फिजिशियन थे, स्पेनिश फिजिशियन जिनका नाम था आर्नेल्डस डी विलानोवा। ये साहब ने पहली बार फर्स्ट टाइम जो है आपका लिटमस पेपर यूज किया अराउंड 113 एडी ईयर्स बैक। ठीक है, चलिए तो इस तरह से पहला इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग दूसरा इंडिकेटर की बात करेंगे। दूसरा इंडिकेटर हमारा है फिनोल्फथैलिन। एक्चुअली ये ओरिजिनली ये कलरलेस होता है। ठीक है, ओरिजिनली ये कलरलेस होता है। इसका जो फार्मूला होता है आप यहाँ याद रखिएगा, C20H14O4। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल इसको हम अलग सिंबल के रूप में भी दिखाते हैं। तो इसका सिंबल में HLN लिखते हैं या इसका सिंबल में PH लिखते हैं। ये दोनों इसका सिंबल होता है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। फिनोल्फथैलिन का एक केमिकल होता है ये, ठीक है ना, एक केमिकल है ये। और एसिड में ये क्या होगा, एसिड में ये डालोगे इसको फिनोल्फथैलिन का तो क्या बन जाएगा, और बेस में डालोगे तो क्या बनेगा। तो एसिड में जब इसको डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, बेस में डालोगे तो ये पिंक हो जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें मिथाइल ऑरेंज, दूसरा। अगला हम लोग थर्ड देख रहे हैं ना, पहला लिटमस हुआ, दूसरा फिनोल्फथैलिन, अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ओरिजिनली ऑरेंज कलर का ही होता है। इसका जो फार्मूला होता है C14H14N3NaO3S। और ये एसिड है, यह बेस है। एसिड में डालने पे ये रेड हो जाता है, बेस में डालने पे ये येलो हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट यहाँ पर मिथाइल रेड का। ये सब इंडिकेटर है। मिथाइल रेड फार्मूला C15H15N3O2। एसिड में इसका कलर येलो हो जाएगा और बेस में इसका कलर जो होगा वो रेड रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन। ये भी इंडिकेटर है। फार्मूला C21H14Br4O5S। एसिड में इसका कलर कैसे होगा, बेस में इसका कलर कैसे होगा। एसिड में ये येलो होगा, बेस में ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फेनॉल रेड है। इसका फार्मूला C19H14O5S। तो एसिड में इसका कलर और बेस में इसका कलर देखिए, एसिड में ये येलो रहेगा और बेस में ये रेड हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है।